अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपके साथ सुजुकी कल्टस के हवाले से, ये 2014 मॉडल गाड़ी है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। इन्होंने भी रात को गाड़ी को बाहर ठंड में खड़ा किया है सर्दी की वजह से। जो इसकी वाटर बॉडी होती है, वाटर पंप होता है, इसके अंदर बर्फ़ जमने की वजह से ये फट जाती है। ये काफ़ी सारा इसकी वजह से नुकसान होता है, क्योंकि ये रास्ते में होते हैं। काफ़ी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए ठंडे इलाकों में, जो सर्द इलाके हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ये गाड़ी आप बाहर खड़ी करें। तो इसके लिए आप बाहर जब गाड़ी खड़ी करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, तो इसकी वाटर पंप अभी हम रिप्लेस करेंगे। तो बाहर खड़ी करने के वजह से ये नुकसान होता है। उससे बचने के मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। मैंने पहले मेहरान पे एक वीडियो डाली थी, तो अब ये सुजुकी कल्टस है, ये हमारे इलाके में आए थे, तो इसमें भी यही मसला पेश आया है। तो इसको खोलेंगे आगे से, तो ये इसका भी हम आपको रिप्लेस करने का भी बताएंगे। वाटर पंप इसका कैसे रिप्लेस करना है और कितने का मिल जाता है। तो रात को आप गाड़ी खड़ी करें तो इससे ज़ाहिर सी बात है बाहर ही खड़ी करनी होती है, तो इससे कैसे बचें, तो ये पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कि इसके कैसे रिप्लेस करते हैं। जी तो दोस्तों देख लें, इसके लिए काफ़ी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन आधे घंटे की बात है इसकी वाटर पंप को रिप्लेस करने में। तो इसके लिए इसके आगे एयर क्लीनर लगा होता है, इसके 2-3 बोल्ट खोलने पड़ते हैं। तो आगे इसके ये जो बोल्ट लगे हैं कवर के, ये खोलने पड़ेंगे। और इसकी जो नीचे मेन ये पुली है, तो ये निकालनी पड़ेगी। तो इसके भी एक इसका बोल्ट भी खोलने का चलिए तरीका बता देंगे आपको। तो आपको ये रिप्लेस करने का भी बता देंगे। तो ये तकरीबन जो जापानी आती है अच्छे वाली जो वाटर पंप है इसका, तो वो तकरीबन 2000 का मिल जाता है। तो अगर आपके साथ कभी इस तरह से हो तो आप उसको लाजमी रिप्लेस कर लें। तो इसके लिए ये कुछ खोलना पड़ता है। आप बाहर खोल के इसको निकालते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कहाँ से टूटा है, कैसे टूटा है। जी तो दोस्तों ये देख लें, ये इसका नीचे ये शील्ड लगी होती है, बाज़ में शायद गाड़ियों में ना भी लगी हो। यहाँ से आपने इसके ये शील्ड जो लगी है प्लास्टिक की, ये निकाल दें। ये इसके अंदर ये मिसाइल मक्खी लगी होती है, तो इसको थोड़ा मक्खी को अंदर दबा के तो बाहर खींचने से ये निकल जाती है। तो आप इसको निकाल दें आगे से। उसके बाद आपने इसका ये बेल्ट उतारने के लिए इसका ये 14 नंबर का जो आगे नट लगा हुआ है, इसको लूज़ करना है। इसको लूज़ करने के बाद आपने बेल्ट उतारने के लिए नीचे यहाँ पर ये लगा हुआ है इसका एडजस्ट, यहाँ से आपने एडजस्ट को खोलना है, ठीक है। तो ये बेल्ट इसका उतर जाएगा। उसके बाद ये पुल्ली के अंदर जो लगे हुए हैं बोल्ट 8 नंबर के, तो ये आपने तीन राड की मदद से खोल लेने। तो इसको निकालने के बाद कवर जो पीछे लगा वो बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद वाटर बॉडी जो वाटर पंप है उसका रिप्लेस करना ईजी हो जाएगा। तो इसको खोल देते हैं, चलें बाद में दिखाएँगे आपको आगे भी। जी तो फ्रेंड देख लें, आगे से जब कवर आप उतार लेंगे तो इसके लिए आपको इसको टाइमिंग खोलना पड़ेगा वाटर पंप को रिप्लेस करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपके टाइमिंग का जो निशान है वो आपको दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर ये निशान लगा हुआ है, आपने एक ये वाला निशान बराबर कर लेना है। ये यहाँ पर ये देखें हल्का सा कट बना हो, और ये नीचे से ऊपर यहाँ तक इसके साथ बराबर कर लेना। और नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे वाला थोड़ा दिखा दो, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। नीचे वाला आगे ये जो पुल्ली के ऊपर हल्का सा छोटा सा कट बना हुआ है, यहाँ से ये देख लें ये कट बना हुआ, और ये पीछे ऊपर ये आपने आपस में बराबर कर लेने। इस तरह से भी आपको दिखा दो। यहाँ पर आगे देखना आपने, ये छोटा सा कट मेरी उंगली के पीछे नज़र आ रहा है, ये और ये आपस में बराबर कर लेने हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके बेल्ट के लिए ये एक बोल्ट आप खोलेंगे, जैसे ही इसका ये एडजस्ट है ये लूज़ हो जाएगा। और ये वाला ये देख लें, ये और ये इसको भी आप खोलेंगे। आगे से इसका कवर के लिए नट लगा तो ये पीछे इसको रिंग पाना पड़ जाता है, ठीक है। ये और 12 कर जाता है, तो ये खोलेंगे तो बेल्ट उतर जाएगा, ठीक है। चैलेंज लगाने के वक्त आपको ये भी दिखा देंगे लगेगा कैसे। उसके बाद इसका वाटर पंप खुलेगा। ये देख लें, इसकी वाटर बॉडी टूटी हुई है। अब ये बर्फ़ जमने की वजह से ये टूट गई बिल्कुल ही अंदर से। तो इसको अब इसके बोल्ट लगे हुए हैं, ये देख लें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये साइड में नीचे भी लगे होंगे। इनको भी आपने देखकर खोल लेना है, और उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल देना है। तो आप अपनी गाड़ी में कूलेंट लाजमी यूज़ करें। आप अपनी गाड़ी में जब तक कूलेंट नहीं डालेंगे तो ये रास्ते में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी सारी। देखें वाटर बॉडी निकाल दी हमने। इसमें न्यू वाटर बॉडी जो हमने मंगाई है इसके लिए GMB की सबसे अच्छी वाटर बॉडी होती है वाटर पंप जो, तो ये तकरीबन 2000 का मिल जाता है। ये देख लें तकरीबन 2000 का, तो मार्केट से मिल जाएगा आपको भी।
तो इसके लिए आप वो लाजमी अपनी गाड़ी में कूलेंट यूज़ करें। और रात को जब आप गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ जाए, ठंडे इलाके में, कहीं आप साइड एरिया में चले जाते हैं या किसी गांव में चले जाते हैं, किसी जगह में भी चले जाते हैं आप, तो गाड़ी जब भी बाहर खड़ी करनी हो तो आपको रात को उसको गाड़ी को तकरीबन 9 बजे के टाइम या 10 बजे के टाइम गाड़ी को लाजमी स्टार्ट करके ठीक ठाक गर्म करके बंद कर दें, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कूलेंट लाजमी यूज़ करें गाड़ी में। चलो जैन साहब जी, तो दोस्तों देखिए वाटर बॉडी हमने इसकी लगा दी है, वाटर पम्प, तो इसको वापस लगा दिया। अभी इसके ये बेरिंग वगैरह आप देख लें ज़रा, मैं आपको मैं थोड़ा गाइड कर दूँ। ये जो बोल्ट आप खोलेंगे, जितने बोल्ट इसको लगे हुए होंगे, तो ये बोल्ट इसके ऊपर ये जो चीज़ें वापस आपने देख के खोलनी है और देख के वापस लगानी है। टाइमिंग बेल्ट के निशान मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो ये जो बेरिंग का इसका एडजस्टमेंट होता है ऊपर नीचे, ये देख लें, तो इसको आपने ऐसे एडजस्ट इस तरफ रखना है। बेल्ट चढ़ाने के बाद आपने उस तरफ कर देना है। तो चलिए बेल्ट चढ़ाएंगे, वो भी दिखा देंगे आपको। तो अगर कभी आपके साथ ये वाटर पंप आपका लीक हो जाए, तो आपकी ये प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर आपके पास और कुछ नहीं, ये देख लें, इसमें ये बुरा इसमगोल इसको बोलते हैं, तो ये आप रेडिएटर में डाल दें तो थोड़ा आपका पानी लीक होना बंद हो जाएगा। बाद लोग नस्वार डाल देते हैं, कोई लोग हल्दी वगैरह ये चीज़ें न डालें। बुरा इसमगोल डालने से कोई भी सुराख होगा, पानी ज़्यादा लीक कर होगा तो कम हो जाएगा, तो आप किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बुरा इसमगोल डाल कर वक्ती। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी चलें, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ये आप कूलेंट डालें तो बेहतर यही है, आप गाड़ी में कूलेंट डालें और रात को गाड़ी को लाजमी स्टार्ट करें, गर्म करें गाड़ी को, फिर बंद कर दें, फिर गर्म करें। तो इस तरह से आप रात सर्दियों में, बहुत ज़्यादा सर्दी में होते हैं। तो कराची वाले भाई मुझे बोल रहे थे, कराची वाले भाई मुझे बोल रहे थे कि यहाँ कराची में, लेकिन कराची में नहीं होता, कराची में इतनी ज़्यादा सर्द नहीं होती। मैंने सर्द इलाकों का बोला था वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा सर्द इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जब ठंड -7-8 पे चली जाती है ना, तो फिर हर चीज़ में पानी जम जाता है। तो इन इलाकों में आपको एहतियात करनी है, कूलेंट डालना है गाड़ी में। और जब भी आपने कभी, ये कोई दोस्त लाहौर से यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, उनको ये प्रॉब्लम पेश आई है रास्ते में, तो ये तो हम अभी इनको ये रिप्लेस करके दे रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि आप भी जब भी अगर आपने कहीं जाना हो तो ये चीज़ जहन में रखा करें। और ठंडे इलाके में जाने से पहले आप ये चीज़ें लाजमी सोचा करें कि आपकी गाड़ी में कूलेंट डला हुआ है या नहीं। और अगर आप भी गए हैं, आप रात को गाड़ी स्टार्ट लाजमी करें। तो ये बेल्ट हम इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, देख लें बेल्ट कैसे ऊपर चढ़ाते हैं। तो निशान मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, तो निशान आप उसके देख लें, उस तरह से बराबर करके नीचे से बेल्ट पहले ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। चलें ये देख लें निशान इसके, मैंने पहले ही से आपको बता दिया था वीडियो में। तो ये निशान यहाँ से आप बराबर कर सकते हैं, ये और नीचे का भी मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि काफ़ी ज़रा मुश्किल होता है दिखाना, तो वो आपको समझ आ गया होगा। तो ये ऊपर चढ़ा के पहले आपने एडजस्ट को इस तरफ कर देना, एडजस्ट को आपने इस तरफ कर लेना, क्योंकि इसके साथ वो स्प्रिंग नहीं लगा होता है। तो आपने वापस जब टाइट करना हो तो इसको दरमियान में बिल्कुल करके, तो यहाँ पर टाइट कर दें इसको। ये टाइमिंग बेल्ट एडजस्ट होता है यहाँ से, बस ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।